पहला हमारा है, इसमें क्या डिफाइन करेंगे कि आज हम डिफाइन करेंगे एडवांस जावा का पूरा, जिसमें जीयूआई फ्रेमवर्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे इसमें इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स हैंडलिंग भी हम कर सकते हैं जावा के थ्रू। इवेंट हैंडलिंग जैसे क्लिक इवेंट हो गया, माउस ओवर इवेंट हो गया, क्लोज विंडो क्लोज इवेंट हो गए, ये सब इवेंट्स हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो इवेंट्स का मतलब ये होता है कि हम किसी भी इंटरफेस पे अगर कुछ कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस पे अगर कुछ कर रहे हैं, तो उस पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो ऑटोमेटिक एक फंक्शन ट्रिगर्ड हो जाता है, और वो फंक्शन इवेंट हैंडलिंग के थ्रू ट्रिगर्ड होता है। ठीक है। इवेंट हैंडलर फंक्शन होते हैं। तो हम इस क्लास में अब स्टार्ट करेंगे डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस एंड हैंडलिंग इवेंट्स। ठीक है। तो जीयूआई में हम क्या डिफाइन करेंगे? जीयूआई इज एन इंटरफेस इज लेयर बिटवीन ए यूजर एंड एप्लीकेशन। क्या होता है? एक इंटरफेस होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? लेयर बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन। इट हेल्प्स द यूजर टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन। ठीक। एप्लीकेशन एक्चुअली होता क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से हम कुछ कर सकें, स्पेसिफिक टास्क करते हैं। ठीक है। उसको एप्लीकेशन बोल सकते हैं। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक यूजर इंटरफेस हम डिजाइन करते हैं यूजर के लिए, जिससे वो यूजर फ्रेंडली वो क्या कर सके, काम कर सके। ठीक। इजिली काम कर सके, टास्क कर सके, जिसमें उसको क्या है, सारी चीजें मैन्युअली नहीं करना पड़े, ऑटोमेटेड टास्क। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको जीयूआई एप्लीकेशंस बोलते हैं। ठीक है? ऐसे एप्लीकेशंस को हम जीयूआई एप्लीकेशन बोलते हैं, दैट कंसिस्ट इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, बटन्स, ये सब क्रिएटर होते हैं। तो उसको हम जीयूआई एप्लीकेशन बोलते हैं, जिसके यूजर इंटरफेस में इमेजेस होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, बटन्स होते हैं, ड्रॉप डाउन्स होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है। टू क्रिएट द विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, जिसको विंडो बेस्ड एप्लीकेशन भी बोलते हैं, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन भी बोलते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ जीयूआई फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव इंटरफेस। तो सबसे पहले हमको जीयूआई के जो इंटरफेस हैं या उसके चीजें हैं, उसको पहले समझने होंगे, तभी जाकर के हम उस पर काम कर सकते हैं इफेक्टिव इंटरफेस पे। फॉर दिस जावा प्रोवाइड स्विंग टूल किट। एक स्विंग लाइब्रेरी होती है जिसको स्विंग टूल किट बोलते हैं, एंड एक एडब्ल्यूटी लाइब्रेरी होती है जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ठीक। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। स्विंग एक लाइब्रेरी होती है जिसका एक तरह से इसका नाम ही स्विंग है, फुल फॉर्म होता है, लेकिन एडब्ल्यूटी का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। द स्विंग टूल किट एंड एडब्ल्यूटी कंटेन द वेरियस क्लासेस, जो एक साथ यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर क्लासेस और इंटरफेस बना करके रखे गए हैं, जो आपको हेल्प करते हैं एक जीयूआई एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है। जैसे कि पाइथन में टिकेंटर होता है। ठीक। जीयूआई एप्लीकेशन बनाने के लिए। सेम एज जावा में जीयूआई एप्लीकेशन अगर बनाना है तो हम क्या यूज करते हैं? स्विंग एंड एडब्ल्यूटी का यूज करते हैं। मोस्टली आजकल वेब एप्लीकेशन का ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए क्या है, इसका यूज थोड़ा सा कम हो गया है, इसका यूजिबिलिटी या प्रोग्रामिंग कम हो गई है। लेकिन इसका भी मोस्टली यूज किया जाता है कि जब हमको डेस्कटॉप एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसका यूज हम करते हैं इस लाइब्रेरी का। ठीक है। The Swing Toolkit enabled contains the various classes and interface to create the GUI based application, जो आपको GUI based applications पे हेल्प करता है। इवेंट्स क्या होते हैं? ठीक। तो इवेंट्स क्या होते हैं? GUI प्रोवाइड एन इंटरफेस। क्या करता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से यूजर क्या करता है, इंटरेक्ट होता है एप्लीकेशन से, और उसके बाद जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक, दैट एप्लीकेशन मस्ट रिस्पॉन्ड टू एक्शन परफॉर्म बाय द यूजर, कि जो आपका एक्शन परफॉर्म कर रहा है यूजर, उसके बिहाफ पे वो रिस्पॉन्ड करता है एप्लीकेशन आपका। ठीक है। देन द यूजर्स एक्शन आर रिप्रेजेंट थ्रू द इवेंट्स। तो जैसे कि यूजर ने क्लिक किया, माउस मूव किया उसने, तो यूजर की किसी भी एक्टिविटी को क्या बोल सकते हो आप? इवेंट्स। तो यूजर एक्टिविटी क्या करता है? रिप्रेजेंट थ्रू इवेंट्स इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको इवेंट्स बोलते हैं। अगर यूजर माउस भी मूव कर रहा है ना, तो वो भी एक इवेंट है। ठीक। क्लिक कर रहा है, वो भी एक इवेंट है। डबल क्लिक कर रहा है, राइट क्लिक कर रहा है, और लेफ्ट क्लिक कर रहा है, तो सारी चीजें क्या है, इवेंट है। ठीक। उसको इवेंट बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टू हैंडल दिस इवेंट्स, अब इसको हैंडल करने के लिए बहुत सारे कह सके मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसको इवेंट मॉडल बोलते हैं, उस मैकेनिज्म को यूज किया जाता है।
इवेंट्स को हैंडल करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इवेंट मॉडल बोलते हैं। क्लियर? एन इवेंट इज हैंडल्ड बाय डिफाइनिंग एंड एसोसिएटिंग ए हैंडलर। अब वो इवेंट किससे एसोसिएट होता है या डिफाइन किया जाता है? इवेंट हैंडलर। हैंडलर फॉर द इवेंट, उस इवेंट के लिए एक हैंडलर होता है। ठीक, हैंडलर फंक्शन इसको बोलते हैं। डिफाइनिंग ए हैंडलर इनेबल्स द एप्लीकेशन टू रिस्पॉन्ड द इवेंट, कि उस इवेंट पे यहाँ पे वो रिस्पॉन्स दे सके। जैसे ही इवेंट ट्रिगर्ड हुआ तो वो हैंडलर फंक्शन क्या करता है? उस इवेंट के बिहाफ पे आपको रिस्पॉन्ड देता है, रिस्पॉन्ड करता है। जैसे क्लिक किया तो एक पॉपअप खुल गया, तो क्लिक करते ही और जो हैंडलर होता है वो पॉपअप खोलता है, हैंडलर। ठीक, तो application to respond the event and associating handler enables the application to bind the handler with the event। तो उस हैंडलर को हम किससे, उस पर्टिकुलर इवेंट से क्या करते हैं? बाइंड करते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है? जैसे ही वो इवेंट ट्रिगर होगा तो हैंडलर को क्या होगा? अपने आप एग्जीक्यूट होगा। जब एग्जीक्यूट होगा तो जो इसके अंदर कोड लिखा होगा वो इन्वोक हो जाएगा। ठीक, एडवांटेज क्या है जीयूआई एप्लीकेशंस के? तो कह सके जीयूआई मेड इजियर टू लर्न एंड यूज, सीखना भी इजी है और यूज करना भी इजी है जीयूआई एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें सारी चीजें क्या होती है? पिक्चर्स या ग्राफिक्स के थ्रू चीजें डिफाइन की जाती हैं। जैसे क्लिक करोगे तो ये चीज ओपन हो जाएगी, फिर क्लिक किया या माउस मूव किया तो इस तरीके से, मतलब सारे मूवमेंट्स या इवेंट्स के थ्रू सारी चीजें होती हैं जो आपके नेविगेशंस को इम्प्रूव करती हैं। और अपीयरेंस भी क्या होता है आपका, थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी या अपीयरेंस को भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, देन incorporate the Java program. For this, Java provides the various UI components like JFrame, JPanel, JButton, and JLabel. Okay, the JavaX dot swing package। अब ये किसके अंदर होते हैं? JavaX dot swing। तो हम क्या लिखना पड़ेगा हमको? import JavaX dot swing। क्लियर? इंपोर्ट जावा एक्स, जैसे जावा डॉट यूटिल लिखते थे उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे? इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग। अब उसके अंदर जे फ्रेम है तो डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम लिख देंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखो, एक्सप्लोरिंग यूआई कंपोनेंट्स। अब ये आपके सामने जो यूजर इंटरफेस दिख रहा है ये किस तरह का यूजर इंटरफेस है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें क्या है? इसमें आपको कह रहा है कि एंटर योर चॉइस, कंसोल एप्लीकेशन जैसा होता है। अभी तक हमने क्या बनाया? कंसोल एप्लीकेशन बनाया जावा में। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, वन फॉर प्ले गेम, टू फॉर व्यू इंस्ट्रक्शन, थ्री फॉर एग्जिट। ठीक, तो हमको क्या है? उसके भी यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशंस हैं, तो यहाँ पे मैन्युअली यहाँ पे कमांड डालने पड़ेंगे। जब कमांड डालेंगे तभी होगा, क्लिक क्लिक करेंगे तो वो प्ले नहीं होगा गेम। ठीक, तो इस तरह के एप्लीकेशंस को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक, तो इससे थोड़ा सा हमारा ये क्या होगा, हमारा को कमेंट कमांड याद करने रहेंगे। प्रॉब्लम ये रहेगी कमांड याद करना है, और कमांड अगर नहीं आता तो एप्लीकेशंस को हम यूज नहीं कर सकते, तो ये इजी टू यूज नहीं है। वही अब आते हैं कि अगर हम जीयूआई एप्लीकेशन हमारे पास है, तो जीयूआई एप्लीकेशंस में क्या होते हैं? बटन्स होते हैं। डायरेक्ट क्लिक किया प्ले हो गया, मुझे कमांड याद करने नहीं है। ठीक है, तो जीयूआई एप्लीकेशंस में बटन्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं, डायरेक्टली हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कोई कमांड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये यूजर इंटरफेस क्या है? एक आपका जीयूआई एप्लीकेशन है। और ये क्या था आपका? सीयूआई, जिसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स केवल होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कमांड्स आपको डालने पड़ते थे। तो जो पहले के आपके एप्लीकेशंस होते थे मोस्टली, उसमें क्या यूज किए जाते थे? कमांड्स यूज, जैसे कि आप कोई भी पहले के सिस्टम लिनक्स सिस्टम होते थे, इसमें क्या होते हैं? कमांड्स यूज करते थे, जिसमें आपका कंसोल एप्लीकेशन होते हैं, जीयूआई एप्लीकेशन। पहला जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? फर्स्ट जीयूआई एप्लीकेशन जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था पहले? विंडोज का कौन सा था? 95 नहीं था, उसके पहले नहीं था। उसके पहले था। बताओ।
हम्म। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये उसके पहले जो हम यूज करते थे वो कैरेक्टर कमांड बेस्ड, ठीक है, कमांड बेस्ड। अब जब जीयूआई एप्लीकेशन आपका होगा तो इसमें कमांड्स आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, जीयूआई एप्लीकेशंस का इंटरफेस थोड़ा सा हम समझे। तो ये होता है, ये जो आपका विंडो दिख रहा है, ये जो आपका विंडो दिख रहा है, ये ब्लू कंटेनर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। दिस इज फ्रेम। फ्रेम का मतलब विंडो, जिसके अंदर विंडो के अंदर मैक्सिमाइज मिनिमाइज और क्लोज बटन होता है, इसको बोलते हैं विंडो। ठीक है। अब आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एज वेल एज टॉप लेवल कंटेनर। ठीक। तो फ्रेम को टॉप लेवल कंटेनर बोलते हैं, मतलब कि अगर कुछ बनाना है तो सबसे पहले फ्रेम लेंगे। ठीक। अब उसके बाद इंटरमीडिएट कंटेनर क्या होता है? पैनल। तो फ्रेम लेने के बाद हम उसमें पैनल लेंगे। पैनल इज अ कैनवास दैट कंटेन अदर कंट्रोल्स। ठीक है। तो पैनल क्या होता है? इंटरमीडिएट कंटेनर। तो पहले फ्रेम लिया, फ्रेम के अंदर पहले पैनल लिया, और पैनल के अंदर मैंने ये कंट्रोल्स लिए। टेक्स्ट बॉक्स जिसको लेबल बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स नहीं, इसको लेबल बोलते हैं। टेक्स्ट बॉक्स अलग चीज हो गई जिसमें हम इनपुट करते हैं। ठीक है। तो लेबल कुछ अगर हमको टेक्स्ट दिखाने हैं, डिस्प्ले करने हैं, तो उसके लिए लेबल होता है। और ये तीनों क्या है? बटन्स है। तो इनको बटन बोलेंगे। तो इसको किस तरह का कंटेंट बोलते हैं? एटॉमिक कंपोनेंट, जिसके अंदर कुछ हम नहीं रखते। ये लास्ट कंपोनेंट होते हैं जिसके अंदर हम कुछ कंटेन करके नहीं रखते, केवल टेक्स्ट होते हैं, लेबल होते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होता है? एटॉमिक कंपोनेंट होता है। तो पैनल एक तरह का कंटेनर है जो इंटरमीडिएट कंटेनर माना जाता है। एंड देन फ्रेम एक टॉप लेवल कंटेनर है जो सबसे पहले डिफाइन किया जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये आपका हायरार्की डिफाइन किया गया है। किसका हायरार्की डिफाइन किया गया? हम्म। यूआई कंपोनेंट्स। ठीक है। यूआई कंपोनेंट्स का ये हायरार्की डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया द preceding figure that contains the GUI components such as a frame, panel and buttons Java combine this। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट क्लास सबका पेरेंट होता है। ठीक। फिर उसके अंदर क्या होता है? कंपोनेंट क्लास होता है। फिर कंपोनेंट क्लास के अंदर कंटेनर होता है। फिर कंटेनर के अंदर दो क्लासेस होते हैं, चाइल्ड क्लासेस विंडो एंड जे कंपोनेंट। अब विंडो में विंडो टाइप के कंपोनेंट्स क्लास होंगे, जैसे डायलॉग एंड फ्रेम। तो फ्रेम इज अ विंडो टाइप। ठीक। फिर फ्रेम का क्या होता है? जे फ्रेम होता है। फ्रेम को थोड़ा सा इनहेंस करके जे फ्रेम क्लास बना, तो हम क्या यूज करते हैं? जे फ्रेम क्लास। फाइनल का हमारा प्रोडक्ट क्या है? जे फ्रेम है, तो हम जे फ्रेम यूज करते हैं। अगर डायलॉग यूज करना तो जे डायलॉग यूज करते हैं। ठीक है। देन फिर पैनल है, जे टैब पेन है। तो ये अलग से आपके कंपोनेंट्स होते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट विंडो, विंडो में जे बटन, टूगल बटन, टूगल बटन में एक चेक बॉक्स, एक रेडियो बटन। टूगल में ये आपका चेक एंड अनचेक। तो इसमें क्या होता है? दो टाइप्स के हो गए, रेडियो एंड चेक बॉक्स। फिर ये कॉम्बो बॉक्स, जिसको ड्रॉप डाउन मेनू बोलते हैं, कॉम्बो बॉक्स। ठीक है। जे लेबल, जे लिस्ट, जिसमें लिस्ट आपका होगा, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट। जे ऑप्शन पेन, ऑप्शन पेन क्या होता है? जो आपका कंफर्मेशन या इनपुट के लिए यूज किया जाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देन एक पॉपअप ही विंडो होता है जे ऑप्शन में, जिसमें कंफर्मेशन मैसेज, सक्सेसफुल मैसेज, इस तरह के आपको पॉपअप विंडो डिस्प्ले कराता है। सक्सेसफुल अलर्ट, एरर मैसेज दिखाना हो तो उसके लिए क्या होता है? हम ऑप्शन पेन का यूज करते हैं। जे टेक्स्ट कंपोनेंट होता है। अब जे टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट फील्ड एक सिंगल लाइन टेक्स्ट कंपोनेंट होता है, और मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट, जे टेक्स्ट एरिया, जैसे एचटीएमएल में टेक्स्ट एरिया होता है। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो ये आपका क्या हो गया? कंपोनेंट डिफाइन कर लिया गया, इस तरह के कंपोनेंट ये डिफाइन कर लिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट। तो आइडेंटिफाइंग यूजर इंटरफेस कंपोनेंट, देखो यहाँ पे द मोस्ट कॉमनली यूज कंटेनर एंड कंपोनेंट्स आर जेफ्रेम। क्या यूज करते हैं? जेफ्रेम। इट वर्क्स एज अ विंडो दैट इज यूज टू प्लेस अदर कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशन। इट कंटेन द टाइटल, बॉर्डर एंड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इसमें क्या है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन होता है। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ये फ्रेम है। तो ये आपका एक फ्रेम है। अब
फ्रेम को कैसे डिफाइन करना है वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। सब पहले हम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर ले कौन सा क्या कंपोनेंट होता है। ये हो गया आपका जेड डायलॉग। क्या? जेड जेड डायलॉग। तो जे डायलॉग का मतलब एक डायलॉग बॉक्स होता है। इट वर्क्स एज अ डायलॉग बॉक्स दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यूजर प्रॉम्प्ट द यूजर इन रिस्पॉन्स एंड इट इनेबल टू क्रिएट द जे मॉडल एंड मॉडलेस डायलॉग बॉक्स। दो तरह के पॉपअप विंडो होते हैं, एक मॉडल होता है, एक मॉडलेस। मॉडल क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, द मॉडल डायलॉग बॉक्स डज नॉट अलाउ टू वर्क विथ अदर विंडो। कि अगर एक आपका विंडो खुला हुआ है, उस पर कोई पॉपअप खुला, तो उसके अदर एरिया पे हम काम नहीं कर सकते जब तक उसको क्लोज ना करें, पॉपअप जो खुला, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं। मोडलेस क्या होता है? तो मोडलेस डायलॉग बॉक्स अलाउ यू टू वर्क विद द अदर विंडो व्हाइल द डायलॉग बॉक्स इज ओपन। कि अगर डायलॉग बॉक्स, अगर कोई पॉपअप खुला, तो हम जब तक उसको क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो क्या है, उसके बाकी एरिया पे भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन मॉडल क्या होता है? जब तक हम उसको क्लोज नहीं करेंगे बाकी एरिया पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो मॉडलेस होते हैं। देख, तो मॉडल और मॉडलेस दो टाइप के, दो कैटेगरी या दो टाइप के पॉपअप विंडो होते हैं। मॉडलेस, मॉडल और मॉडलेस। मॉडल बोलते हैं उसको, जैसे मॉडल डायलॉग बॉक्स एंड मॉडलेस डायलॉग। देखो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट पैड ओपन किया, ठीक है। अब नोट पैड में यहाँ पे मैंने अ, यहाँ पे ओपन कर लिया फंड, ठीक। तो इसको जब तक क्लोज नहीं करेंगे तो हम हमारा वो स्क्रीन खुल सकता है? नहीं खुल सकता, ठीक है। तो इसको बैक करेंगे तभी स्क्रीन पे आ सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा और फाइंड पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर भी मैं एक्टिव रह सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। ये जो डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, दीज आर डायलॉग बॉक्स। तो ये मोडलेस टाइप का हो गया। और कई ऐसे डायलॉग बॉक्स होते हैं, जब तक उसको क्लोज नहीं करोगे तब तक दूसरे पे हम काम नहीं कर सकते, ठीक। अब जैसे कि अब ये दूसरे पे काम कर नहीं सकते, ये जो सेव का आपका मॉडल बॉक्स खुल करके आ रहा है, तो ये भी तो एक पॉपअप विंडो हो गया, ठीक। तो इस पे हम काम नहीं कर सकते, अब एडिट नहीं कर सकते, देखो, ठीक है। तो ये क्या है? मोडलेस है, सॉरी, ये मॉडल है। और वो क्या था? जो हमारा फाइंड वाला था, वो मोडलेस है, ठीक। तो मोडलेस टाइप का विंडो जिसपे हम अदर एरियाज पे काम कर सकते हैं, देखिए ये खुला भी है, अदर एरियाज पे हम काम कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये मॉडल, मॉडल एंड मॉडलेस है, ठीक है। Then, अब आते हैं पैनल। तो पैनल कोई विजुअल चीज नहीं होती, एक कंटेनर है, इनविजिबल होता है। जब तक उसके अंदर कुछ रखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, वो देखिए दिखता नहीं है। ठीक है। पैनल क्या होता है? पैनल इट इज इंटरमीडिएट कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड ग्रुप कंपोनेंट्स विद इन अ विंडो, मतलब ग्रुप करने के लिए, ठीक है। कि अगर कुछ कंपोनेंट्स को एक साथ रखना है और एक साथ मूव करना है उसको, तो हम इजिली उसको एक साथ मूव कर सकते हैं पैनल के अंदर सेटअप करके, ठीक है। तो वो आपके पैनल होता है। तो पैनल एक इंटरमीडिएट कंटेनर होता है जो आपका इंडिविजुअल होता है। ये फ्रेम हो गया, अब इसके अंदर पैनल लगा हुआ है। तो पैनल दिखता नहीं, एक्चुअली में दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई ये इसके अंदर ये पैनल लगा। उसको कलर सेट करके आप विजुअल कर सकते हो। जब कलर सेट करोगे तभी विजुअल होगा। अगर कलर नहीं सेट किया बैकग्राउंड पर तो विजुअल नहीं होगा, दिखेगा नहीं। टैब पे, जैसे टैब पे मेन्यू होता है, टैब पे क्लिक किया दूसरा पेज खुल गया, फिर दूसरा टैब पे क्लिक किया दूसरा टैब खुल गया। तो ये टैब मेन्यू कंट्रोल होता है, ठीक है। फिर जे मेन्यू बार। तो जे मेन्यू बार भी क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मेन्यू सेट किया जाता है। ये भी इनविजिबल होता है जब तक इसके अंदर मेन्यू सेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जब मेन्यू सेट करते हैं, बाय डिफॉल्ट द मेन्यू बार इज नॉट विजिबल ऑन द फ्रेम। टू मेक द विजिबल यू नीड टू ऐड द मेन्यूज ऑन मेन्यू बार, ठीक। तो क्या मेन्यू जैसे ही, जैसे देखो मेन्यू जैसे ऐड किया क्या होगा? वो विजिबल हो गया मेन्यू, ठीक। फाइल एडिट ऐड हो गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा मेन्यू बार, मेन्यू आइटम, तो मेन्यू आइटम के अंदर देखो क्या है? मेन्यू, जे मेन्यू आइटम से ये आइटम बना, ये दोनों, ठीक। तो इस तरीके से मेन्यू आइटम भी हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जे लेवल। तो जे लेवल जैसे कि एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम फील्ड के पहले ये लिखा जाता है ना, लेवल, ठीक। तो ये लेवल हम जे लेवल के थ्रू डिस्प्ले करा सकते हैं। अब जे लेवल क्या क्या डिस्प्ले करता है? तो यहाँ पे देखो, जे लेवल टेक्स्ट और इमेज दोनों डिस्प्ले करता है। तो इमेज के लिए कोई कंट्रोल नहीं होता,
तो हम किसके थ्रू इमेज डिस्प्ले करते हैं? लेबल के ही थ्रू इमेज डिस्प्ले करते हैं। कि अगर मुझे कोई आइकॉन से लगाना है तो मैं लेबल ही लूंगा। ठीक। तो बाय डिफॉल्ट ए लेबल द डिस्प्ले द टेक्स्ट एंड लेफ्ट अलाइन क्या करता है? अपने आप वो लेफ्ट अलाइन करता है। अगर उसको राइट या हॉरिजॉन्टली आपको डिफाइन करना है तो मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। टेक्स्ट फील्ड, इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड है ये हमारा। देन ये आपका टेक्स्ट एरिया, जिसके अंदर मल्टीपल लाइन हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, कंट्रोल्स। देन चेक बॉक्स, चेक बॉक्स के अंदर हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको मिलता है चेक बॉक्स के। फिर ये आपका रेडियो बटन हो गया, जैसे अगर कोई एक आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना तो उसके लिए रेडियो बटन हम यूज करते हैं। ठीक है। रेडियो बटन के बाद क्या होता है आपका? लिस्ट। जे लिस्ट में क्या होता है? जे लिस्ट में भी मल्टीपल ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो। ये क्या होता है? पहले से ही इसके हाइट और वेट इतना ही होता है, ये एक्सपेंड नहीं होता। इसके अंदर पहले से ही ये चीज होती है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनेबल ये यूजर टू सिलेक्ट वन और मोर आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। अब ये कंबो बॉक्स, कंबो बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये एक्सपेंड करके खुलता है, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक। तो ये आपका कंबो बॉक्स यूज टू डिस्प्ले कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, और इसमें से कोई एक ही आप सेलेक्ट करते हो। ठीक। दीज आर कंबो बॉक्स। नेक्स्ट है बटन्स। तो बटन देखो, ये हमारा बटन है, जैसे सबमिट और कैंसिल बटन डिफाइन किया। तो बटन डिफाइन करने के लिए हम जे बटन क्लास का यूज करते हैं। ठीक है। देन तो ये कुछ कंट्रोल्स थे जो हमने अभी डिफाइन किए। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं जीयूआई कैसे बनाया जाता है। तो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द वेरियस स्विंग कंटेनर्स कंपोनेंट्स एंड यू कैन यूज देम क्रिएट यूआई द एप्लीकेशन। फॉर दिस यू नीड टू इंपोर्ट द क्लास। अब हमको क्या करना है कि अगर हमको यूआई क्रिएट करना है, अभी अब तक हमने क्या किया, एक एक जो कंट्रोल्स होते हैं, कंटेनर होते हैं, उसके बारे में हम देख रहे थे कि क्या होता है, कैसे होता है, उसका इंटरफेस कैसे दिखता है। ठीक है। तो वो चीज हमने देख ली। अब हम कैसे यूआई क्रिएट करते हैं वो चीज सकते हैं। तो यूआई क्रिएट करने के लिए हमको क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? जावा एक्स डॉट स्विंग। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं, फिर नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू, और जावा प्रोजेक्ट। जावा प्रोजेक्ट पे जाकर के हम यहाँ पे लिख लेंगे डे फर्स्ट यूआई। ठीक है। नेक्स्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे? एक पैकेज बनाएंगे एसआरसी के अंदर। ठीक। एसआरसी पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पैकेज, और कॉम डॉट माई पैक में लिख देता हूँ। ठीक है। एंड देन फिनिश। ये हमारा बन गया पैकेज। अब पैकेज के अंदर एक क्लास बना लें। किस नेम से क्लास बना लेते हैं? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रेम एग्जाम्पल। ओके। तो ये हमारा फ्रेम एग्जाम्पल क्लास बन गया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं कह रहा है कि सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा जावा एक्स डॉट स्विंग। तो यहाँ पे हम आएंगे और जावा लिखेंगे, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग। ठीक। स्टार का मतलब उसके अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। देन अब उसके अंदर क्या, हम जे फ्रेम को अगर इंपोर्ट करना है, केवल पार्टिकुलर जे फ्रेम को ही इंपोर्ट करना है, तो मैंने लिख दिया जे फ्रेम। ठीक। क्या लिख दूंगा मैं? जे फ्रेम। ठीक। ऐसे। देन उसके बाद क्या करना है कि दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं जे फ्रेम बनाने के। कह रहा है कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो ये डिफॉल्ट फ्रेम बनाता है, और एक टेक्स्ट डालते हैं जिसका वो टाइटल सेट कर देता है। टाइटल का मतलब कि जो आपके विंडो में जो ये ऊपर टाइटल कर क्लिक करे आता है, वो टाइटल सेट हो जाएगा। ठीक। तो हम यहाँ पे पहले मेन फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। मेन फंक्शन बन गए। देन अब इसके अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो दो तरीके होते हैं फ्रेम डिफाइन करने के लिए। दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि हम जे फ्रेम डिफाइन कर सकते हैं। पहला देखो, इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। अगर फ्रेम बनाया तो उसमें कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं फ्रेम के अंदर। फ्रेम का साइज सेट करना, फ्रेम को विजिबिलिटी सेट करना। विजिबिलिटी का मतलब
हाइड या अनहाइड करना, ठीक है। एंड देन टाइटल सेट करना, तो टाइटल बाद में भी सेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज किया तो टाइटल बाद में सेट करना पड़ेगा। और इसमें ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज किया तो इसमें टाइटल पहले पास किया जाता है, स्ट्रिंग पास किया जाता है, तो टाइटल बन जाता है, ठीक है। अगर ये वाला यूज किया तो बाद में टाइटल आप सेट करोगे, तो इसके लिए ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। वाइड सेट टाइटल, तो ये डिफाइन करेंगे। आप देखो दो तरीके से आप डिफाइन करते हो, फ्रेम बनाते हो। पहला बाय एक्सटेंडिंग, मतलब इनहेरिट कर। तो पहला हम बना दें, इनहेरिट करके कैसे बनाया जाता है। तो इनहेरिट का मतलब कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सटेंड, एक्सटेंड्स क्या, जेफ्रेम, ओके, एक्सटेंड जेफ्रेम, क्लियर, एक्सटेंड जेफ्रेम। अब एक्सटेंड कर लिया जेफ्रेम को, तो जेफ्रेम को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली अब उसके सारे चीजें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया एक अपने क्लास का, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेम एग्जाम्पल, पब्लिक फ्रेम फ्रेम एग्जाम्पल, और मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है, अपने क्लास का फ्रेम एग्जाम्पल का। अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा कि अब इसका जो एक्सटेंड कर लिया तो इसके सारे फंक्शन क्या है, हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सेट टाइटल, तो सेट टाइटल फंक्शन हो गया, टाइटल यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो मैंने लिख दिया माई ऐप, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा मैंने, सेट साइज, तो साइज में दे दूंगा 300 पिक्सल बाई 300 पिक्सल, ठीक, साइज दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ दे दिया, अब ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है, किसके अंदर है, इसके अंदर, क्योंकि एक्सटेंड करेंगे तो इसके अंदर मिल जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों लिखा जाता है आखिर, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर इसलिए लिखा जाता है कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, इनिशियल सेटअप हो जाएगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सेट साइज सेट ये डिफाइन कर लिया, ठीक है। ये डिफाइन करने के बाद और भी चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया सेट विजिबल, सेट विजिबल क्या लिख दिया, ट्रू, विजिबिलिटी हमने क्या कर दी, ट्रू कर दी। अब इसको किसके अंदर कॉल करेंगे, कंस्ट्रक्टर को मेन फंक्शन के अंदर। तो ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, न्यू फ्रेम एग्जाम्पल, बस ऐसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे यूज नहीं करना है, फ्रेम जैसे ही डिफाइन करेंगे तो ये आपका फ्रेम बन करके दिखने लगेगा, ठीक। तो इसको हम रन कर लेते हैं, हम रन कर लेते हैं यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, रन हो गया। हम्म, ये आपको दिख रहा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, ठीक। वो ऊपर चला गया था इसलिए नहीं दिख रहा था। तो ये आपका फ्रेम, मतलब कि आपको बस 3 लाइन कोड लिखा, टाइटल सेट कर दिया, देखो ये टाइटल सेट हो गया, साइज 300 बाई 300 सेट कर दिया, विजिबल, अगर ये विजिबल नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, तो दिखेगा नहीं, तो विजिबल करेंगे तभी स्क्रीन पे आउटपुट आपका उसका विजिबल होगा। तो ये आपका फ्रेम है। तो ये पहला तरीका होता है बाय एक्सटेंडिंग, बाय बाय एक्सटेंडिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा वे क्या होता है, यहाँ पे अब डिफाइन करें, तो दूसरा बाय क्रिएटिंग फ्रेम ऑब्जेक्ट, ऐसे, ठीक। तो फ्रेम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करके डिफाइन करते हैं, तो हम आ जाते हैं अब फ्रेम ऑब्जेक्ट पे, ठीक। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, दूसरा तरीका यूज करेंगे, तो दूसरा तरीका हम इसी में डिफाइन कर लेते हैं, अब इसको हटा देते हैं, ठीक, इसको रहने देते हैं अभी। और मान लो मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड नहीं किया, एक्सटेंड नहीं किया तो देखो एरर आ रहा है, ठीक। अब एरर आ रहा है तो इसमें हम क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रेम, तो फ्रेम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोस्टली क्लास लेवल पे बना है, कोई भी ऑब्जेक्ट सेटअप करना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फ्रेम, और जे फ्रेम का ना, तो मैंने लिख दिया जे फ्रेम, और मैंने लिख दिया माई फ्रेम, ठीक है, माई फ्रेम, ठीक। और यहाँ पे माई फ्रेम इज ऑब्जेक्ट,
अब फ्रेम को इनिशियलाइज करना होता है, तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम क्या होता है, इनिशिएट का न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है जेफ्रेम। ठीक। तो देखो मैंने यहाँ पे टाइटल बाद में सेट कर रखा है। तो जब टाइटल बाद में सेट कर रखा है तो इसमें टाइटल देने की जरूरत नहीं, इसमें भी टाइटल मैं दे सकता हूँ माई ऐप, माई ऐप। ठीक। अगर नहीं देते हैं तो यहाँ पे बाद सेट टाइटल फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक। तो अब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन कॉल होगा। बस ये ऑब्जेक्ट उसके पहले प्रीफिक्स कर दो। हो गया, एरर खत्म। आप फिर रन कीजिए यहाँ पे। तो मैंने सेव किया और यहाँ पे रन कर लिया प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो गया सेम एज। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बाई एक्सटेंडिंग एंड बाई ऑब्जेक्ट की से। तो हम दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल क्लास एक्सटेंड करने होता है, तो इसका एक फीचर इसने भी ये भी दे दिया कि आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो और एक्सटेंड करके भी यूज कर सकते हो फ्रेम में। ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर को जैसे ही कॉल करेंगे तो क्या होगा, वो आपका क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब देखो सेट विजिबल का मतलब ये होता है कि सेट विजिबल हम बाद में भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना और डिस्प्ले करें उसके बाद। तो यहाँ पे हम एक तरीका और डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने ये चीज, ये कोड नहीं लिखा है इसके अंदर, बाकी चीजें सेट की विजिबल नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया यहाँ पे, वाइड सो। ठीक। और वो कोड यहाँ पे लिखती हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फ्रेम एग्जाम्पल, फ्रेम इक्वल न्यू एंड देन फ्रेम डॉट। ठीक है। अब रन करते हैं यहाँ पे। तो रन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये रन हो रहा है आपका। ठीक है ना, क्लियर। तो देखिए हम अगर इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक, और मैं इसको स्टॉप करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे फिर रन करते हैं यहाँ पे, तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है, केवल कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, टाइटल सेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, साइज सेट कर रहे हैं। विजुअल जब शो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तभी वो डिस्प्ले होगा। ठीक। हाँ। अब रन करें तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले होगा विजुअल, सेट विजुअल। और फॉल्स कर दिया तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता ही है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। ठीक। तो इतना हम रन देते हैं आज, फ्रेम तक रन देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफाइन करेंगे कि कैसे हम डायलॉग बॉक्स डिफाइन करते हैं।